लैब क्लास डे 3 है। तो इसमें समझाएंगे आपको छोटे मोटे हिसाब। सबसे पहले हम ले लेते हैं SI नंबर। SR नंबर। तो SR नंबर के अंदर हमने डाल दिया 1। आप देखेंगे 1 यहाँ पर कंप्लीटली डाल दिया है। 1 डालने के बाद मैंने आपको बताया था, जब कर्सर हमारा ब्लैक कलर के निशान में परिवर्तित हो जाए, तब आपको यहाँ पर इसको नीचे की तरफ को स्क्रॉल कर देना है। बटन दबा के राइट नीचे की तरफ को स्क्रॉल कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे नंबर फिट हो चुके हैं। एंड देन आपको एक ऑप्शन डालना है नेम का। नेम का ऑप्शन डालना है। नेम के बाद आपको मिल जाएगा जो मंथली इनकम है किसी व्यक्ति की, वो डालने का। तो यहाँ पर आपको डालना है मंथली इनकम। मंथली इनकम डाल दो। मंथली इनकम आपने डाल दी। नेम डाल दिया। एंड देन अब आपको डालना है एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम आपने डाल दी। एक्स्ट्रा इनकम। मंथली इनकम डाल दी। एक्स्ट्रा इनकम डाल दी। और एक्स्ट्रा इनकम के बाद अब आपको एक ले लेनी है टोटल इनकम नाम से सेल। क्या ले लेनी है? टोटल इनकम। ध्यान रहे अगली जो सेल होगी वो आपकी होगी टोटल इनकम। टोटल इनकम के बाद आपको एक सेल और लेनी है, जिसमें लेनी है कॉस्ट, खर्चा। इसमें लेनी है क्या? कॉस्ट। कॉस्ट। कॉस्ट का एक और मिल लेना है। एंड देन आपको ले लेना फाइनल। फाइनल जो बचा। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि एक व्यक्ति के पास मंथली इनकम क्या होती है, उसकी एक्स्ट्रा इनकम क्या होती है, उसकी फिर टोटल इनकम क्या निकलेगी, कॉस्ट क्या निकलेगी, और उसके फाइनल क्या रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको बताऊंगा इस सीट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। नेम डालना है। मैंने पहला नाम डाल दिया राज। सेकेंड नेम डाल दिया कुमार। एंड रोहित। आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर नाम डाल देते हैं। अंजलि, सुनीता, मुजीता, संगीता, रुचिता, रेनू, पिंकी, मोनी, सोनी, जय राधा, जय प्रदा। तो आपको बच्चे नाम डाल लिए हैं। और इसके बाद आपको डाल देनी है इनकी मंथली इनकम। मंथली इनकम आपको फिट कर देनी है एक सेल में। जब तक मैं मंथली इनकम डालता हूँ, आप देखिए। बच्चे यहाँ पर हमने टोटल इनकम डाल रखी है सभी की। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पे जो इनकम है वो फर्क रही है। जो इनकम हमने सभी की डाल दी है, आप लोग भी सेम इसी प्रकार से अपनी सीट में किसी न किसी की इनकम जो है वो डाल देंगे। इस प्रकार से कल बच्चों का कहना था सर हमें लाइव डाल के दिखाएं।
लाइव डाल के मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे इनकम पड़ गई सभी बच्चों की। इसके बाद इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ खर्चे हैं वो डाल देता है। जैसे माना किसी का खर्चा है 1500, एक्स्ट्रा इनकम किसी की है 2500, 2400, किसी की 1600, 2200, किसी की 2700, किसी की 2600, ये 1900। इस प्रकार से आपको ना सभी की जो इनकम है वो अपने उसके अंदर डाल देनी है। हर किसी की अलग अलग इनकम होंगी एक्स्ट्रा, वो आप डाल सकते हैं। इस टाइप से आपने इनकम डाल लेनी है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, डे 3 क्लास का मेन पर्पज है आपको समझाना कि आप इनकम कैसे निकालेंगे, आप इनकम कैसे निकालेंगे, आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे निकालेंगे, एडिशन फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। क्योंकि आज की क्लास वो बिल्कुल बेसिक इसलिए दिए कि बच्चों पर आज बेसिक करना नहीं आ रहा था। हम सोच रहे हैं कि आपको बेसिक समझा दें। देखो बच्चों, किसी भी सीट का अगर आपको टोटल इनकम निकालना है तो इक्वल साइन दबाएंगे, मंथली इनकम लेंगे, प्लस का साइन दबाएंगे, एंड एक्स्ट्रा इनकम पे क्लिक करेंगे। जब आप करेंगे तो दोनों आपकी जो टोटल इनकम है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। आप हो सर समझ में नहीं आया दोबारा बताएं। बिल्कुल बच्चों, इक्वल दबाएंगे, मंथली इनकम जहां पर है उस पर क्लिक करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम पे क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे, आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिल जाए। बात आ गई समझ में? प्रॉपर। नेक्स्ट, अगले में इक्वल दबाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, प्लस का सिंबल दबाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर प्लस हो रहा है। इसका एक और फॉर्मूला है, इक्वल दबाएंगे, SUM सम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ 9 नंबर प्रेस करेंगे, ब्रैकेट लग जाएगी, और इन दोनों सेल पर सिलेक्ट करके आप इन दोनों सिलेक्ट को जब आप सेल पे सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तब भी आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। मैं एक बार फिर बताऊं, इक्वल दबाएंगे, आपको SUM सम लिखना है, शिफ्ट के साथ 9 नंबर दबा के ब्रेकर लिखना है, एंड देन यहाँ पर दोनों सेल सिलेक्ट करनी है और आपको ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है, आपको टोटल इनकम मिल जाए। इसी प्रकार से आपको अगली सेल में भी ऐसे ही करना है। इधर जाएंगे, ऑटो सम पे करेंगे, तब तक मिलेगा। आपको मैंने 3 तरीके होता है। तरीका नंबर 1, इक्वल, पहली सेल पर क्लिक करेंगे, इसे जोड़ना है, प्लस का सिंबल लगाएंगे, दूसरी सेल पर क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे, सब निकल आए। तरीका नंबर 2, इक्वल दबाएंगे, SUM सम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ 9 नंबर दबाएंगे, दोनों सेलों को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तब। तरीका नंबर 3, आप इन दोनों सेल को सिलेक्ट करते समय एक एक्स्ट्रा सेल जहां पर टोटल चाहिए खाली इसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको ऑटो सम का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे, आपको जोड़ना मिलेगा। आप पूरी सेल में 3 प्रकार से डेटा को जोड़ सकते हैं। बात आपके प्रॉपर समझ में आ गई? इस प्रकार से आप अपनी शीट के अंदर टोटल निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी का टोटल निकाल के दे दिया। आपको कोई भी टोटल निकालने के लिए कुछ भारी काम नहीं करना है, बस इसमें से इसको जोड़ देना। अब आती है बच्चों कॉस्ट। कॉस्ट आपको एंटर करनी है, कितनी कॉस्ट, किसी व्यक्ति के कुछ भी खर्चे हो सकते हैं। जैसे इसका खर्चा मान लो, मैं यहाँ से डेटा उठा देता हूँ, डेटा नहीं उठाते हैं, डाल ही देते हैं। यहाँ से इसका मान लो 1300 रुपये का खर्चा है, इसका 2600 रुपये का खर्चा है, इस बंदे का 3000 रुपये खर्चा है, इसका 2300 रुपये का खर्चा है, इसका 3400 रुपये खर्चा है, इसका 3400 रुपये खर्चा है, इसका 4300 रुपये खर्चा है, इसका इतना खर्चा है, इसका इतना खर्चा है, इसका इतना खर्चा है, इसका इतना खर्चा है, इसका
इतना खर्चा है। सबके अपने अपने खर्चे होते हैं। किसी का खर्चा भी ऐसा नहीं है कि सेम हो। जिसकी कम सैलरी है उसका कम खर्चा होगा, जिसकी ज्यादा सैलरी है उसकी ज्यादा खर्चा होगा, किसी की कम सैलरी है उसका ज्यादा खर्चा होगा, किसी की ज्यादा सैलरी है उसका कम खर्चा हो सकता है। खर्चा अपने ऊपर डिपेंड करता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आपने कॉस्ट डाल देनी है। कॉस्ट डालने के बाद आप देखेंगे कि फाइनल जो इनकम है उसको कैसे पता चलेगी भाई मेरे पास कितनी फाइनल इनकम। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने एक एक्स्ट्रा इनकम को मंथली इनकम में ऐड करके टोटल इनकम निकाली। मैं ऊपर से कितना कमा रहा हूँ। अब इसके बाद फाइनल इनकम तो इक्वल दबाएंगे। जो आपके पास टोटल जमा पूंजी है, तो मेरे पास 16,500 है। उसमें से माइनस करना है कॉस्ट। आपके निकल आएंगे जितनी जमा पूंजी। फिर से समझाता हूँ, इक्वल दबाएंगे, टोटल इनकम पे क्लिक करेंगे, माइनस सिंबल पे क्लिक करेंगे, 2600 एंड उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इनकम। फिर वो आएंगे इक्वल। आपको अगली बार वही करना है, इक्वल दबाना है। इक्वल दबाना है, टोटल इनकम पे क्लिक करना है, माइनस का सिंबल लगाना है, एंड देन यहाँ पे क्लिक करना है, एंटर मारना। आपको इस प्रकार से डेटा, आप सभी लोगों को इस प्रकार से पूरी शीट में डेटा को जो है वो माइनस करके था। तो आज ये आपको चार चीजें पता चल गई। कौन कौन सी पता चल गई बच्चों? कि भाई एमएस एक्सेल के अंदर हम अपनी टोटल इनकम कैसे निकाल सकते हैं, यानी जोड़ कैसे सकते हैं, उसमें से खर्चा कैसे काट सकते हैं। तो मैंने आपको एक शीट के अंदर समझाया कि भाई जोड़ कैसे सकते हैं और खर्चा कैसे काट सकते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एंड अब मैं आपको समझाऊंगा कि एमएस एक्सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा एमएस एक्सेल के अंदर आप अपनी दुकान को कैसे मैनेज कर सकते हैं। दुकान को मैनेज कैसे कर सकते हैं? दुकान को मैनेज कर सकते हैं बच्चों। आपको ले लेनी है एक नई शीट। नई शीट के अंदर आपको कुछ नेम ले लेने हैं। तो मैं भाई नेम लेने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, बहुत सिंपल सा काम करूंगा। तो पुरानी शीट के नाम है, पूरा फॉर्मेट क्या कर लूंगा, कॉपी। क्या कर लूंगा बच्चों? कॉपी। एंड देन मैं जाऊंगा अपनी नई शीट। तो मेरी नई शीट है। उस नई शीट पे जाने के बाद मैं अपनी शीट को क्या करूंगा, मैनेज। तो यहाँ जाके मैंने अपनी शीट को मैनेज करना शुरू कर दिया और मैंने यहाँ पर सारे नाम जो है वो पेस्ट कर दिए। आप देखेंगे यहाँ पर वो सारे नाम आपको, तो मुझे ये नाम जो है वो दोबारा नहीं डाल, इतना टाइम भी खराब होता है। तो मैंने ये क्या कर लिया, अपना डेटा जो कॉपी था वो पेस्ट कर दिया। आप लोगों को यहाँ पर अपना डेटा फिल कर लेना है। मैंने यहाँ पर अपना डेटा क्या कर दिया, कॉपी। अब मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। क्या करना सिखाऊंगा? भैया एमएस एक्सेल में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई करने के लिए करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम। आपको सबसे पहले आपको नेम ले लेने हैं। क्या ले लेने हैं? नेम। तो मैं यहाँ पर शीट के अंदर मल्टीप्लाई डाल देता हूँ। तो मल्टीप्लाई आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई डाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जो यहाँ आपको जूम कर देते, मल्टीप्लाई मैंने डाल दिया, तो आप देखिए मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेने हैं कुछ प्रोडक्ट के नाम। जैसे आपके पास मोबाइल फोन आकर आप बेचते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ नाम है वो डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि ये मुझे कुछ सिंपल इसी कराना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में लेना है। प्रोडक्ट्स है वो मैंने अपनी ले ली। यहाँ पर मैं चलाता हूँ मोबाइल फोन। यहाँ पर मैंने एक मोबाइल फोन के बारे में जिक्र किया है, एक किया है लैपटॉप के बारे में जिक्र। तो मैंने एक लैपटॉप ले लिया, एंड देन मैंने लेना है माउस। माउस ले लिया, एंड देन मुझे लेना है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में ले लिया। और मुझे लेना है मॉनिटर। कंप्यूटर के दुकान चलाता हूँ तो उसके बारे में ये सारी चीजें होनी चाहिए। सीपीयू। सीपीयू के बारे में ले लिया माइक। माइक के बाद बच्चों ले लिया मैंने यूपीएस। यूपीएस के बाद बच्चों ले लेना है कैमरा। मैंने कैमरा ले लिया।
कैमरा के बाद बच्चों ले लेना है हेडफोन। तो मैंने यहाँ पर 10 प्रोडक्ट ले लिए। आपको भी इसी प्रकार से कोई 10 प्रोडक्ट ले लेने हैं एंड देन ले लेना की क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इनकी क्वांटिटी क्या है। तो इनकी क्वांटिटी जो है वो मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी का एक ऑप्शन लिख लिया, आपको भी यहाँ पर क्वांटिटी डाल देनी है। जैसे मान लो मोबाइल फोन जो है मेरे पास 15,000 रुपए के हैं एंड देन लैपटॉप जो है मेरे पास, वो एक लैपटॉप की कीमत है 40,000 रुपए। एंड देन सॉरी क्वांटिटी की बात की आ रही है। मेरे पास मोबाइल जो है वो 15 मोबाइल है। मेरे पास लैपटॉप कितने हैं, मेरे पास लैपटॉप 6 लैपटॉप है। मेरे पास माउस कितने हैं, 50 माउस है मेरे पास। मेरे पास कीबोर्ड कितने, 70 कीबोर्ड है मेरे पास। मॉनिटर कितने हैं, 15 मॉनिटर है मेरे पास। सीपीयू कितने हैं, 30 सीपीयू मेरे पास। माइक कितने हैं, 40 मेरे पास। यूपीएस कितने हैं, 10 यूपीएस है मेरे पास। कैमरा कितने हैं, 85 कैमरे मेरे पास स्टॉक में है। हेडफोन कितनी है, सब 75 हेडफोन मेरे पास स्टॉक में। अब ये जो मेरे पास स्टॉक है, ये क्या हुआ, एक स्टॉक है। मैंने दो चीजें डाल दी, एक तो मेरे पास प्रोडक्ट का नाम है, वो प्रोडक्ट का नाम डाल दिया। और दूसरा मेरे पास एक ऑप्शन मिल गया जिसके लिए मैंने क्या डाल दिया, उसकी क्वांटिटी, कि मेरे पास क्या क्वांटिटी के क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वांटिटी के क्या प्रोडक्ट है। अब उसके बाद डाल दो रेट। अब आपको एक ऑप्शन लेना है, इसका नाम होता है बच्चों रेट। क्या होता है, रेट। रेट ऑप्शन लेना है एमएस एक्सेल के अंदर, मल्टीपल में आपको रेट ऑप्शन लेना है। रेट ऑप्शन मैंने ले लिया है। रेट ऑप्शन के बाद जैसे मेरे पास एक मोबाइल जो है वो किस कॉस्ट का है, मेरे पास एक मोबाइल जो है वो 12,500 रुपए की कॉस्ट का है। एक लैपटॉप किस कीमत का है, एक लैपटॉप जो है वो मेरे पास 40,000 रुपए की कीमत का है। कितने, 40,000। एक माउस कितनी कीमत का है, 110 रुपए कीमत का है। एक कीबोर्ड कितनी कीमत का है, 220 रुपए कीमत का है। एक मॉनिटर कितनी कीमत का है, 3500 रुपए की कीमत का है। एक सीपीयू कितनी कीमत का है, एक सीपीयू हमारे पास है 3800 रुपए की कीमत का। एक माइक कितने कीमत का है, एक माइक हमारे पास 700 रुपीज ओनली। एक यूपीएस कितने का है, 2200 रुपए का है। एक कैमरा कितने का है, 1600 रुपए का कैमरा है। एक हेडफोन कितने की है, एक हेडफोन हमारे पास है 320 रुपए की। तो ये हमारे पास क्या है, रेट है बच्चों। क्या है, रेट। आप कहोगे सर कि हाँ हमने एक प्रोडक्ट डाल दिए, क्वांटिटी डाल दी, रेट डाल दिए, ठीक है। ये क्या डाले हैं, ये मैंने डाले हैं स्टॉक में, किस किस को कितने दे दिए हैं। तो राज को भी 15 मोबाइल दिए हैं, जय कुमार को ये दिया है। ऐसे एक नेम डाल दिए एंड देन मैंने डाल दिया यहाँ पर क्वांटिटी और दे दिया रेट। किसको क्या दिया है, किस रेट से, ये सारी चीजें हम मेंशन करते हैं। अब पूछा जाएगा सर इनका टोटल क्या होगा, 10 लैपटॉप का टोटल क्या था। तो 10 लैपटॉप का टोटल क्या था, इक्वल क्वांटिटी मल्टीपल रेट एंटर, ये इनकी इनकम होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, आप दोबारा से समझाएं। बिल्कुल बच्चों, इक्वल दबाना है, जितनी क्वांटिटी है मतलब कितने प्रोडक्ट है। मल्टीपल सिंपल लगता है, शिफ्ट दबा के 8 नंबर को प्रेस करोगे मल्टीपल मिल जाएगा। अब क्लिक करना है आपको रेट पर और एंटर करना है, तो आपके यहाँ पर रुपए निकल के आ जाएंगे। कैन इक्वल क्वांटिटी मल्टीपल रेट, इक्वल क्वांटिटी मल्टीपल रेट, इक्वल क्वांटिटी मल्टीपल रेट, इक्वल क्वांटिटी मल्टीपल रेट। इस प्रकार से आपको बच्चों क्या है, सारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी को निकाल देना। क्या निकाल देना है, क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी मल्टीपल रेट, इक्वल। आपको कुछ इस प्रकार से सारे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो निकाल देना। तो आज की दो चीजों में आपने ये सीख लिया कि भाई प्रोडक्ट में जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, एंड एक अगर आपको किसी प्रोडक्ट है उसकी आपको क्वांटिटी या रेट निकालना है तो आपको कैसे निकालना।
तो आप दो फॉर्मूले में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि क्वांटिटी क्या होती है, तो रेट क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती है, रेट क्या होता है। ये बातें आपके समझ में आ गई, आपको ये बातें समझ में आ गई। एक आता है एमएस एक्सेल के अंदर भाग कैसे, एमएस एक्सेल के अंदर भाग कैसे, एमएस एक्सेल के अंदर भाग देना मैंने आपको समझाया। इस चीज के अंदर मैंने एमएस एक्सेल के अंदर आपको भाग देना सिखाया था कि भाग कैसे निकलती है। तो भाग में आपको एक बार रिपीट बता दूं, यहाँ पर बच्चों इक्वल दबाना है, नंबर ऑफ टोटल पे क्लिक करना है, चीज बना लेनी है, एंड स्लैश का सिंबल लगाना है। जितने भी सब्जेक्ट हैं या जितने भी नंबर हैं उनसे भाग दे देना। तो इसकी बनेगी 40%। इक्वल दबाना है, टोटल जितना भी आपका प्रोडक्ट है उस पर क्लिक करना है, स्लैश लगाना है, जितने क्वांटिटी है उनमें क्लिक करना है 5। इस प्रकार से आप भाग देना। फिर से अगेन इक्वल दबाना है, टोटल पे क्लिक करना है, स्लैश लगाना है, 5 अगर सब्जेक्ट है तो 5 देना, इक्वल लगाना है, टोटल पे क्लिक करना है, स्लैश लगाना है 5। तो सर 5 कैसे? एक हिंदी, दो इंग्लिश, तीन मैथ, चार फिजिक्स, 5 सिक्स बायो। तो आपके पास 5 चीजें मिल गई, हिंदी इंग्लिश मैथ बायो। 5 सब्जेक्ट लिख के एंटर मारोगे तो आपके लिए यहाँ पर जो है वो आपको टोटल देखने को मिल जाए। कुछ इस प्रकार से आप जो है परसेंट निकाल सकते हो। मैंने आपको परसेंट निकालना है समझा। तो आज की क्लास में जोड़ घटाव गुणा भाग, 4 चीजें मैंने आपको समझा दी। क्या क्या समझाया? जोड़ घटाव गुणा भाग, चारों चीजें आपको समझ में आई। पिछली क्लासेस में मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, याद हो आपको? मैंने कहा था बच्चों मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मिनिमम कैसे निकालेंगे, काउंट कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे। ये चारों चीजें मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझा दी थी। आपको ये चारों चीजें समझ लेनी है। मैं एक बार अगेन आपको समझा देता हूँ, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वल करना है, आपको लिखना है MAMIN, मिनिमम का फंक्शन लगा देना है, उस पर डबल क्लिक करना है। आपको जिसमें से भी मिनिमम चाहिए, आपको जिसमें भी मिनिमम चाहिए उस सीट को पूरी सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद जहां से जहां तक कि आपको मिनिमम चाहिए सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे तो यहाँ पर 31% सबसे मिनिमम है। सबसे मिनिमम क्या है? 31%। इक्वल, अब आपको मैक्स चाहिए, मैक्सिमम, तो मैक्स पे क्लिक करेंगे, उसी सीट को दोबारा सिलेक्ट करेंगे, एंटर हिट करेंगे तो 55 सबसे ज्यादा है। आप गिनती चाहिए तो कितने नंबर गिने हैं आपने? इक्वल COUNT काउंट फंक्शन लेंगे, इक्वल COUNT काउंट लेंगे, शिफ्ट के साथ 9 लेंगे और उसी सीट को सिलेक्ट कर लेनी है, पूरी को एंटर करेंगे तो आपको 16 टोटल क्वांटिटी है। इसका एवरेज निकालेंगे तो इक्वल AB, एवरेज पे क्लिक करेंगे, उसी सीट को सिलेक्ट कर लेंगे, सीट का एवरेज चाहिए और एंटर हिट करेंगे तो आपको यहाँ पर एवरेज देखने को मिल जाए। चारों काम बड़ा आसान है। मिनिमम के लिए मिनी फंक्शन फॉर्मूला, मैक्सिमम के लिए मैक्स फॉर्मूला, काउंट के लिए काउंट फॉर्मूला, एवरेज के लिए एवरेज फॉर्मूला। चारों का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मैं टोटल पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट बन। अब आपको मिल रहा है मिनिमम फंक्शन का फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट नंबर 2। आपको मिल रहा है मैक्सिमम का फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट 3। आपको मिल रहा है काउंट का फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट 4। आपको मिल रहा है एवरेज का फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट 5। आपको मिल रहा है परसेंटेज का फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट नंबर 6। 6 स्क्रीनशॉट आपको मैंने दिलवा दिए। आपको मिल रहा है पास फेल का फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट नंबर 7।
आपको मिल रहा है पास फेल का फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट नंबर 7। आपको मिल रहा है क्वांटिटी, टोटल का फॉर्मूला, टोटल क्वांटिटी का मल्टीपल का फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट नंबर 9। आप इस प्रकार से पूरी सीट में इतने काम कर सकते हैं। कल आके अपने ये सब कार्य कर लें, मंजू आपको बताएं।